कोई नहीं बोलेगा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, हमने हिजरी ईरा पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी रिलीजन तब तक सरवाइव कर सकता है जब तक उसके ऊपर बिलीव करने वाले लोग इस दुनिया में जिंदा हैं। अगर हमारे लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे तो धर्म कैसे सरवाइव करेगा। ये बातें यहाँ पर किसने डिस्क्राइब की हैं। उसके बाद किसी भी कम्युनिटी को, अगर कोई माइनर कम्युनिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ न कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, तभी तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। आप लोग देखो, हम इंडिया में रहते हैं, हिंदू क्या है, एक मेजोरिटी में है, लेकिन बाकी जितने भी धर्म हैं वो माइनॉरिटी में है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी तभी तो वो सरवाइव कर पाएंगे। अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं मिली तो क्या वो सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी धर्म तब तक सरवाइव कर सकता है जब तक उसको मानने वाले यहाँ पे जिंदा हैं। सेकंड थिंग, उनको प्रोटेक्शन मिले, और प्रोटेक्शन किसके थ्रू मिले? कोई न कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी उस धर्म का एक ही आदमी रह जाए तो भी उसकी मानी जाएगी। यस बेटा, देखो माइनॉरिटी में मेंशन नहीं है कि वो 5 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, कितने भी हो सकते हैं। अब मान लो मुस्लिम धर्म है या दूसरे और धर्म है, एक ही सिंगल पर्सन है, तो क्या हम उसको राइट्स नहीं देंगे? देंगे डेफिनेटली। जितने भी दुनिया में इंसान हैं सबके पास कुछ न कुछ राइट्स होते हैं। जैसे हम पढ़ रहे थे ना पॉलिटिकल साइंस में, राइट्स तो सबके इक्वल हैं। तो वो कहीं पर भी घूम सकता है, व्यापार कर सकता है, बोल सकता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन उसके पास है। तो ये मैटर नहीं करता बेटा पॉपुलेशन कितनी है, ये देखा जाएगा मेजोरिटी में है या माइनॉरिटी में है। गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन देगी, डेफिनेटली देगी। अब यहाँ पे बताया गया है कि कुछ थोड़े समय के बाद बेटा क्या होता है कि जो उमा है, उमा क्या एक मुस्लिम धर्म से रिलेटेड टर्म है। उमा में क्या क्या जितनी भी कम्युनिटी थी उनको वाइडर खुले उसमें फैला दिया, और जितने भी अलग अलग धर्म को मानने वाले थे उनको, जीसस क्राइस्ट वाले थे वो किसी मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे, उनको कलेक्ट कर लिया और क्या समझाया कि आप सबको किस धर्म को मानो? मुस्लिम धर्म को मानो। और वो एट लास्ट में क्या होता है बेटा, सारा एरिया इस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ और धर्म के लोग भी हैं, जैसे बद्दू वाले हैं यहाँ पे, वो भी किसको मान लेना लग जाते हैं? मुस्लिम धर्म को। किससे इफेक्ट होते हैं, किससे प्रभावित होते हैं? पैगंबर मोहम्मद से। तो आसपास पैगंबर मोहम्मद ने क्या किया बेटा, अपना एरिया डेवलप किया, लोगों के अंदर इस्लाम की नेशनलिज्म की भावना, या ये कह सकते हैं इस्लाम के लिए एक फीलिंग क्रिएट की, और उसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से इस्लाम जो है स्प्रेड हुआ। बेटा पॉलिटिकल की साइंस की क्लास चल रही है और आप लोग यहाँ आए नहीं। हाँ, हिस्ट्री की क्या नाम है? शिवम, क्या हुआ बेटा? हमें क्वेश्चन, जैसे पूरा विलेज है उसमें सिर्फ ब्राह्मण रहते हैं, जाट रहते हैं, सिर्फ मंदिर वाले को अलाउ करते हैं। और अगर एक मुस्लिम है, मतलब एक मुसलमान परिवार है और वो एक मस्जिद को बनाना चाहते हैं वहाँ पे, तो मैम और ये चाहते हैं जो और धर्म के लोग हैं वो कि हमारे गाँव में ये नहीं बनेगा, सिर्फ मंदिर ही रहेंगे या वो कुछ रहेगा, तो फिर मैम क्या उन्हें वो परमिशन मिल सकती है? मतलब 100% मिल सकती है, लेकिन जितना लैंड एक्वायर होगी उसमें कटौती हो सकती है। वो तो वोट के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं, वोट के ऊपर नहीं बेटा, माइनॉरिटी वाले हैं वो अपने, देखो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 25 में क्या लिखा हुआ है कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं बेटा? 395। आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं। तो माइनॉरिटी में डिसीजन कब आता है? जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। वो अपने ही, जैसे हमारी एक कम्युनिटी, उसी में अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तब हम 50-50% करेंगे, लेकिन वो तो माइनॉरिटी और मेजोरिटी का मैटर है, बन सकता है और उसको उतना लैंड नहीं मिलेगी। जैसे बाबरी मस्जिद वाला लगा लो, अभी राम मंदिर बन रहा है ना, लेकिन साथ में ही जमीन उनको भी दे दी है, मस्जिद वालों को भी दी है ना, वो जमीन का पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर दिया जाएगा कि यहाँ इनका बनेगा, यहाँ इनका। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, एक है तो उसका नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इक्वल राइट्स है, बाकी डिपेंड ऑन सिचुएशन। ये जैसे कोई मंदिर बनवाता है तो उसको पैसे गवर्नमेंट देती है या फिर डोनेशन इकट्ठा होता है बेटा। ऑलमोस्ट सरकार बहुत कुछ नहीं देती। अब ये देखो राम मंदिर जो बन रहा है इसमें करोड़ों में डोनेशन आ गई है, जितना बनना है उसे 3-4 गुना डोनेशन आ चुकी है। गवर्नमेंट नहीं देती, गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं पड़ती, गवर्नमेंट दिखाती है। उनको जो जमीन है वो फ्री में या कुछ कम पैसे में दे दी जाती है, लेकिन पैसा देखो डोनेशन का कितना आया है। और वहां तो भी राम मंदिर में तो कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ये
बाकी स्टूडेंट्स बेटा हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ रहे हैं 4th, ठीक है। और ये अगर किसी भी बच्चे की आवाज आती है तो वो क्लास से बाहर जा सकता है। जतिन स्टैंड अप, स्टैंड अप, सिट देयर। उसमें देखो बेटा क्या हुआ था, जो टेम्पल की जो जमीन थी ना, वो किसी ने पहले वो 2 करोड़ में बेच दी, किसी बिजनेसमैन ने, ठीक है। वो जमीन किसको बेच दी? सोसाइटी को, पूरी को। और उन्होंने वो दिखा कितनी है, पेपर्स में कितनी 18 करोड़ की दिखाई है। वो 16 करोड़ कहाँ गई? 2 करोड़ की जमीन को अब 18 करोड़ में परचेज कर रही है गवर्नमेंट, जहाँ पे टेम्पल बनना है। तो 2 और 18 में कितना डिफरेंस है बेटा? तो वो कहाँ गए 16 करोड़? कुछ नहीं पता उनका। इसी तरीके से वहीं पे एक और एरिया था, वहीं पर ऐसे करोड़ों का ये घोटाला होता जा रहा है। अब ये देखो, जो जमीन जिस रेट की है उसी रेट में अगर गवर्नमेंट परचेज करेगी ना, 2 करोड़ की जमीन को गवर्नमेंट 18 करोड़ में क्यों परचेज करेगी? क्या रीजन है उसके पीछे? वो पैसा कहाँ है? इसलिए प्रॉब्लम चल रही थी। काफी न्यूज़पेपर में पीछे आया था। कितना बड़ा बेटा काफी बड़ा है, इसकी पूरी डिटेल एक दिन में लिखवा दूंगी आपको, ठीक है। अपना मतलब हिंदू धर्म का यूँ मान के चलो, ये सबसे पवित्र यही बनने वाला है अभी। हाँ, काफी मंजिल है इसमें, ठीक है बेटा। इस पे कभी डिबेट बाद में करेंगे, ठीक है। अब एक बार चैप्टर पढ़ते हैं। देखो ये, उसके बाद देखो बेटा, जितने भी ये मुस्लिम एरिया के जितने भी पीपल थे वो क्या करते हैं? वो एग्रीकल्चर करते हैं। और जो कुछ टैक्स आता है, एग्रीकल्चर खेती करते हैं, कुछ टैक्स आते हैं, उनसे अपना काम है चला लेते हैं। सेकंड थिंग ये है कि बेटा कि कुछ ऐसे भी हैं जो वहां के आसपास पर अटैक करके अपना सरवाइव करते हैं, मतलब लूट भी लेते हैं। ये दोनों चीजें दिखा रखी है। इस्लाम धर्म में खेती कर रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ टैक्स आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी काम नहीं चल रहा है तो वो लूट मार भी करते हैं। जो कारवा निकलता है ना लोगों के इकट्ठा हो गए, उसको लूट लेते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि वहां पर जो यहूदी लोग रहते थे उनको परेशानी हो जाती है। वो क्या कर देते हैं? प्रोटेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से बेटा मक्का को है धीरे धीरे, देखो मक्का से किसको निकाल दिया गया था? पीर मोहम्मद को निकाल दिया गया था ना 622 में, याद करो, हिजरी ईरा एस्टेब्लिश हुआ था। अब वापस क्या होता है कि चारों तरफ पैगंबर मोहम्मद के विचारों का सारा आदान प्रदान होता है, सब लोगों को जानने लग जाते हैं, काफी फेमस हो जाते हैं। तो दोबारा से मक्का को जीत लेते हैं। कौन बेटा? पीर, ये पैगंबर मोहम्मद मक्का को जीत लेते हैं। वहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं। मुश्किल सिचुएशन में भी ये देखा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद किसी भी तरीके से लोगों को ये समझाते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चोरी मत करो, डोनेट करो, चोरी मत करो, लेकिन जो भी रिसोर्सेज हैं हम सबको इक्वल प्रोटेक्शन देंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं पुअर को कम मिलेंगे, रिच को ज़्यादा मिल जाएंगे, नहीं, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आपको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी, आप इस्लाम धर्म को अपना सकते हो। तो काफ़ी ट्राइबल्स जो एरिया था उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया, ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा इसके बारे में था। अब हम पढ़ने वाले हैं कैलिफेट। कैलिफेट का मतलब खिलाफा, जो खलीफा, समझते हो ना? खलीफा, मुस्लिम धर्म में खलीफा क्या है? उनका गॉड है, ठीक है बेटा, उनका गॉड है। जो सिविल वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे। और सेक्ट का मतलब होता है संप्रदाय फॉर्मेशन, किस तरीके से संप्रदाय बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनते जाओगे, चैप्टर पूरा करना है। जितने भी बच्चे बाहर आएंगे उनको वहीं रोक देना, बहुत जल्दी आ जाते हैं वो, ठीक है बेटा। आफ्टर मोहम्मद डेथ इन 632, अब अंडरलाइन करना है आपको, आफ्टर मोहम्मद डेथ इन 632। अगर पैगंबर मोहम्मद की डेथ कब हो जाती है? 632। यू हैव टू अंडरलाइन 632। नो वन कुड लेजिटिमेटली क्लेम टू बी द नेक्स्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। वो कहते हैं जब 632 में मोहम्मद की डेथ हो जाती है तो लीगली सही तरीके से उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता है, कोई भी ऐसा संत नहीं है जो उनकी जगह ले सके। आपको पता है अंग्रेजों के टाइम में अगर कोई भी किंग मर जाता है, अगर उसका लीगल राइट्स नहीं है, अगर उसका लीगल कोई सन नहीं है, तो उसका जितना भी एम्पायर था वो अंग्रेज ले लेते थे, ठीक है, ऐसा था ना। लेकिन रानी की झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने इसका प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना, कहा कि नहीं, जब तक लीगल सन नहीं होगा आपका उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद के बाद भी ध्यान रखना है
632 के बाद कोई भी लीगल या लेजिटिमेशन नहीं होता है उनका, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनका प्लेस ले सके। अब क्या कर देते हैं, देखो, एज अ रिजल्ट हिज पॉलिटिकल अथॉरिटी वॉज ट्रांसफर्ड टू द उम्मा विद एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन। अब एक उम्मा का एस्टेब्लिश करते हैं। उम्मा एक इंस्टीट्यूट है, लाइक अब एक जिसमें कई सारे जो ट्राइब्स हैं उनका एक संगठन बना दिया गया, ठीक है। अब उम्मा को बना दिया गया यहाँ पे, दिस क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेटर्स। अब उम्मा को बना दिया गया, इससे सारी जनसंख्या खुश नहीं होगी, कुछ लोग इससे खुश हैं, कुछ लोग इससे खुश नहीं हैं। देखो, दिस क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशंस, इनोवेशन करने वाले नए नए जो थे वो इससे खुश थे, बट ऑल्सो कोज डीप डिविजन्स अमंग द मुस्लिम। लेकिन इससे मुस्लिम में क्या हो गया, भेदभाव हो गया, वो दुखी हो गए। आप देखो, जब भी गवर्नमेंट भी कोई डिसीजन लेती है तो वन क्लास जो है बहुत ज्यादा एग्री होता है, सेकंड क्लास क्या होता है, डिसएग्री होता है, या सेकंड क्लास डिसएग्री होगा, वन क्लास एग्री होगा। कभी भी ऐसा होता है म्यूचुअल कोऑपरेशन से पूरी इंडिया जो हमारा एक ही चीज से एग्री कर जाए, नहीं। तो ऐसा ही हुआ था, जब उम्मा बना दिया गया तो वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। द बिगेस्ट इनोवेशन वॉज द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए कैलिफेट। जो सबसे बड़ी जो इनोवेशन थी बेटा वो क्या थी, कैलिफेट, मतलब खलीफा बनाया गया था, इन विच द लीडर ऑफ द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी का लीडर होगा, अमीर, अंडरलाइन कर लो इसको, अमीर अल मुनिमीन। ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, मुमीन, मुमीन, ये अमीर एंड मुमीन फर्स्ट क्या है, ये किसका हेड बना दिया गया कम्युनिटी का, बिकेम द डिप्टी ऑफ द प्रेफेट। जो साधु संत, प्रेफिट का मतलब है यहाँ पे जो वो हमारे पैगंबर मोहम्मद थे इनको बोला जाता था संत, रिलीजियस पर्सन। अब वहां पे क्या बना दिया गया बेटा, एक डेप्यूटी बना दिया गया। द फर्स्ट 4 खलीफाज जस्टिफाइड देयर पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लोज एसोसिएशन विद द प्रॉफिट एंड कंटिन्यू हिज वर्क अंडर द जनरल गाइडेंस ही हैड। वहीं खड़े रहो, कोई क्लास में नहीं आएगा अभी। अभी कोई उठेगा नहीं। अब क्या हुआ बेटा, 4 खलीफा आते हैं बार बार, वहां पे क्या चेंजेस आता है ध्यान से सुनोगे। फर्स्ट 4 खलीफा जस्टिफाई करते हैं अपनी पावर को। जो फर्स्ट 4 खलीफा आते हैं बेटा वो क्या करते हैं कि जैसे पैगंबर मोहम्मद ने उनको गाइड किया था वैसे ही उस काम को आगे चलाते हैं। उसके बाद देखो, द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ खलीफा वर इन डिटेन कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स constituting the Ummah and raise resources for the state। अब देखो, जब ये 4 खलीफा आते हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले उम्मा को क्या करना, बनाना। सेकंड थिंग क्या है बेटा, स्टेट में रिसोर्सेज डेवलप करना। थर्ड थिंग क्या करते हैं ये, अपने स्टेट को कंट्रोल करना। मतलब जो खलीफा है इसका एक ही मकसद है, सबसे पहले क्या बनाए, उम्मा को बना लें। सेकंड क्या करेंगे, स्टेट को रिसोर्सेज दें, स्टेट को रिच बनाएं, स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ाएं। ये क्या काम था खलीफा का। जैसे आज के दिन हमारे सीएम करते हैं स्टेट के लिए, पीएम करते हैं सेंटर के लिए, वही काम पुराने टाइम में खलीफा करते थे अपनी प्रोविंस के लिए। उठना नहीं है अभी किसी को भी। आगे देखो, फॉलोइंग मोहम्मद की डेथ के बाद 632 में मैनी ट्राइब्स ब्रोक अवे फ्रॉम द इस्लामिक स्टेट। अब क्या हुआ बेटा, जब इस्लाम यहाँ से किसी को जाना है, चलो ओके।